वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं जा रहा था आज अपने खेत पर, तो आपको दिखाता हूँ मैं अपने खेत पर पहुँच के। तो मैं आया था यहाँ पे मंदिर पे, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बरगद खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो चलो आपके यहाँ पर यहाँ से मंदिर भी है, तो आपको इसके दर्शन कराते हैं। तो आइए चलते हैं। जय हो भोलेनाथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग पूजा करने भी आते हैं। तो आपको आगे लेके चलते हैं फिर। जो हमारा खेत है ना वो थोड़ी दूरी पर है थोड़ा, तो इसलिए घूम कर भी आना पड़ता है। इधर मक्का है। और ओ भाई ये क्या है? ये है ककरौंदा, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा गांव का सबसे बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पर सभी लोग पूजा करने आते हैं। और यहाँ देखिए मक्खी वालों ने। तो मैं आ गया था रोड पर, तो यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा खेत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे गांव की रोड है जो मेरे खेत की तरफ जाता है। और सुबह सुबह का व्यू इतना अच्छा होता है कि सुबह सुबह मेरा मन किया कि आज खेत पर ही जाया जाए। ये सुबह सुबह मौसम भी ठंडा होता है, फिर इतना खूबसूरत मौसम होता है कि बहुत अच्छा लगता है फिर। तो आपने पीछे देखा होगा एक बरगद था, और देखिए ये दूसरा भी बरगद है। ये बहुत पुराना बरगद है, लगभग होगा 100-200 साल से होगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो शायद तब पैदा भी नहीं हुआ हूँगा, इसलिए शायद मुझे इतनी तो पता नहीं है। तो लोग बताते हैं कहाँ इतना पुराना बरगद है। तो भाई ये मठिया भी तो बनी हुई हैं, देख सकते हैं। जो हमारे गांव का सारा गंदा पानी होता है ना, वो इधर आता है। देखो ये नाली बनी हुई है गांव से, काफ़ी लंबी नाली। गांव तो बहुत दूर है, वहाँ से इतनी लंबी नाली आई हुई है। और ये देखिए इस नाली का सारा पानी इधर जाता है। देखो आप सभी को दिखाता हूँ। तो हमारे गांव का सारा पानी हो ना वो इधर ही जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पर इससे आगे ना थोड़ा बहुत ताल है बहुत बड़ा, तो सारा पानी उसमें ही जाता है सारा पानी। तो इससे आप इस साइड लेके चलते हैं। देखो इधर भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर देख कचड़ा भी फेंक देते हैं लोग। और भाई ये थी मेरी मक्का, तो आप देख सकते हैं ये मेरी मक्का है। आपको अंदर भी दिखाएंगे, एक दो भुंडी तोड़ के दिखाएं देंगे पक्की है क्या नहीं पक्की है अभी। तो आवा आपको लेके चलते हैं आगे फिर। तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना एंड सब्सक्राइब करना। देख सकते ये है मेरी मक्का। ओ भाई ये टेंट किसने लगा लिया? तो इसमें पता क्या होने वाला दोस्तों, तो वो ना तो जो हरी मक्का हो जाती है पक जाती है, वो जिसे बोलते हैं चना भूंजना, तो ये भट्टी में डाल के इसे
भूना जाता है, तब मक्का को खाया जाता है। दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़। तो आप जामुन खाओगे? तो आपको जामुन खिलाता हूँ, देखते हैं आगे शायद किसी पे लगे हों जामुन। चलो जामुन की तरफ चलते हैं अब। हमारी एक मक्का ये देखो, ये भी रही, वो सामने चमक रही है, वो भी एक मक्का, ये भी रही। हमारे जो खेत के दोनों खेतों का डिस्टेंस है ना, वो ज़्यादा 100-200 मीटर का होगा। तो यहाँ ये भी मक्का हमारी पकने वाली है। देखो 2-4 दिन में काटेंगे इसे फिर। तो आपको अब दिखाते हैं जामुन। तो जामुन देखते हैं किधर है। ओ भाई, शायद इसमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जामुन तो लगे हुए हैं। तो आपको जामुन दिखाएंगे पास से जाकर, ठीक है। और जो कि ये हमारा एक और पीपर महाराज है यहाँ पर, ये भी बहुत पुराने हैं, पता नहीं कब के होंगे, क्योंकि मैं तो सब शायद था भी नहीं, तो उससे पहले के हैं। तो आपको दिखाता हूँ मेरे जो धान की पौध लगाई है ना, धान, आपको वो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरी धानन की पौध। तो एक पौध तो देखो इतनी बड़ी हो पाई अभी तक, क्योंकि अभी उस खेत में मक्का शायद छोटी छोटी है, इसलिए लेट हो गई इसलिए। और ये देखिए, ये भी उससे बड़ी है। और फिर लास्ट में देखते हैं, फिर ये उससे बड़ी है। और आपको देखते हैं, आप भुट्टे चेक कराते हैं, देखते हैं कि भुट्टे पके हैं या नहीं पके हैं। अभी देखो भुट्टे आपको चेक कराते हैं। शायद पकने लगे, आप देख सकते हैं, इसमें नाखून नहीं कट रहा है, तो शायद पकने लगे। तो ये 2-4 दिन में कटने वाली होगी लगभग में। तो अब आपको लेके चलते हैं समर की तरफ। जो समर है ना, आपको दिखाते हैं वो समर जिससे हमारे खेतों की सिंचाई होती है। अब चलो आपको दिखाते हैं। देखो ये है हमारे खेत में, देखो ये हमारे पूंजी चाचा हैं, वहाँ की जब वहाँ पर इनकी समर लगी हुई है। तो उससे क्या होता है कि इससे खेतों की सिंचाई होती है। तो अभी तो इसमें शायद पानी नहीं है, क्योंकि अभी शायद चली नहीं है किसी की भी, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले बारिश हो गई थी, इसलिए किसी ने अभी सबकी सिंचाई हो चुकी थी, इसलिए किसी ने अभी चलाई नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये शायद, ये देखो भाई, ये देखो ये अमरूद हैं। आप देख सकते हैं ये अमरूद लगे हुए हैं यहाँ पर। क्यों अभी ये छोटे छोटे, तो ये पक नहीं पाए हैं, इसलिए छोटे छोटे अमरूद हैं। आप देख सकते हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो फिर खाने में मज़ा आएगा। तो छोटे कच्चे तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हैं, ये हमारे खेतों का व्यू है। ये है समर। तो
तो आपको चलो, हाँ एक बात तो भूल गया, तो आपको लेके चल रहे हैं अब जामुन की तरफ, तो आपको जामुन खिलाता हूँ। तो मैंने कहा था ना आपसे कि आपको जामुन दिखाते हैं, तो चलिए आपको जामुन की तरफ चलते हैं। वो देखो जामुन का पेड़ खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो चलते देखते हैं कि जामुन लगे हुए हैं क्या नहीं, कि जो कुछ दिन पहले आया था तो तब तो जामुन थे, अब पता नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे। तो चलते लेके चलते हैं, आपको खिलाते हैं जामुन। यहाँ पर देखिए अपनी ये पौध सही कर रहे हैं, शायद कुछ कर रहे थे खेत में, तो जामुन की तरफ लेके चलते हैं। ख़त्म हो गए शायद हैं तो देख सकते हैं थोड़े ऊपर लगे हुए हैं, तो शायद इस पर मुझे चढ़ना पड़ेगा इस पर, तभी तो आपको खिला पाऊँगा। तो चढ़िए चलते हैं, चढ़ने के बाद मिलते हैं आपसे। हाय गाइस, तो आपको दिखाता हूँ आप काले काले जामुन। तो चलिए जामुन के पास लेके चलते हैं आपको। भाई पेड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल होता है ना। किधर हैं कितने सारे जामुन लगे हुए हैं। आप देखते हैं, खाते हैं, फिर दिखाते हैं कैसे हैं। ओ भाई मज़ा ही आ गया भाई, जामुन खा के तो मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों मैं आ गया अब अपनी घर की तरफ, तो आपको दिखाते हैं कि ये देखो, ये ताल दिख रहा है आपको, देखो इस ताल में ना किसी ने मछली पाल रखी है, तो उसने वो इंसान इन्हें दाना भी खिलाता है, और जब बड़ी हो जाती हैं तो इन्हें पकड़ता भी है। तो किसी ने यहाँ पर ये तो मछली पाल रखी है। चलो अब घर की तरफ चलते हैं। वैसे ही तो बहुत सारा काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं, कहीं घर पे डांट ना पड़ जाए इसी बात का डर लग रहा है मुझे। चलो घर की तरफ चलते हैं। ये मेरा गांव चमक रहा है, ये देखो ये है जियो टावर। तो यहाँ से मेरा गांव दिखता है, तो ये है मेरे, यहाँ से ही मेरा घर है, इसी रोड पे मेरा घर पड़ता है। तो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे मेरा घर है। तो आप देख सकते हैं ये है बेल का पेड़, आप जानते ही होंगे। और यहाँ किसी ने वैगनर खड़ी कर दी है, शायद पता नहीं कि ख़राब है कि चालू है। यहाँ पर बहुत दिनों, सारे दिनों से देखता हूँ तो यहीं पे खड़ी रहती है ये, कोई लेके ही नहीं आता कभी, यहीं पे खड़ी रहती है ये। देखो ये मेरे घर का रास्ता है। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर अब, जो बहुत जल्दी आया था क्योंकि शायद लेट हो गया तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए मैं आ गया अपने घर की तरफ। यहाँ पे कुटी खांदने वाली मशीन है कि इसे चारा खांदता है, देखो। तो मैं आ गया भाई अपने घर पे। अब मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नहाने के बाद। मैं आ गया अपने घर पे, तो आपको मिलता हूँ नहाने के बाद।